हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द डी आर लर्निंग। सो बच्चे, आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। आपको मैंने कल 10.1 एग्जाम्पल आपको करवा दी थी, आज 10.2 एग्जाम्पल देखेंगे। स्टेटमेंट देखिए, आप अपनी बुक्स ओपन करिए, उसमें स्टेटमेंट आपको दी है, उसको एक बार पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। सो जो ऑब्जेक्ट है उसका 4.0 सेंटीमीटर साइज है, मतलब आपको h गिवन है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट टू 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, जो कि 25 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। सो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम u कहते हैं, इसका मतलब ये आपको u दिया है। फोकल लेंथ दी है आपको 15.0 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने बोला कि स्क्रीन कहाँ पर प्लेस करें कि हमारे पास एक शार्प इमेज बने, एंड ऑल्सो फाइंड नेचर साइज एंड पोजीशन। तो सबसे पहले आप v निकाल लीजिए, क्योंकि v से ही आपको नेचर पता चलेगी और पोजीशन पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि स्क्रीन किधर प्लेस करेंगे कि हमारे पास शार्प इमेज बने, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट का साइज h 4.0 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। आई होप अभी तक आपको जो मैंने साइन कन्वेंशंस करवाए हैं अच्छे से याद हो चुके होंगे, क्योंकि बच्चे अगर वो याद नहीं होंगे आपको तो आप उसको बार बार देखोगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर नहीं पाओगे। सो कीप इन माइंड कि आप उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दी है -15.0 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में माइनस नहीं देना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव है और कौन से मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है। तो v आपको निकालना है, h डैश आपको निकालना है। अगेन मिरर फॉर्मूला लगाया आपने, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ निकालनी है उसको एक साइड पे रखिए, बाकी चीज़ दूसरी साइड पे ले जाइए। 1/f - 1/u, f is 1/-15 minus of 1/-25, दिस माइनस एंड माइनस विल प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1/-15 + 1/25, ठीक है। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा आपके पास। पहली टर्म उठाएंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 बचता है। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस, यहाँ पर दूसरी टर्म उठाएंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहली टर्म उठाइए, 1/15 - 1/15 × 75। 15 के टेबल पे 75 जाएगा 5 पे, इसलिए यहाँ पर -5 लिखा है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आप प्लस लिख लीजिए, ठीक है। प्लस आ गया बीच में, 1/25 × 75, 25 के टेबल पे इट विल कम एट 3, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग करके 3 आ जाएगा। सिंपली आप याद रखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला भी देखते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। आप इसको समझिए कि नीचे वाली टर्म्स का आपने एलसीएम लेना है, जो आपने ऊपर लिखना है वो कैसे लिखना है, पहली टर्म उठानी है। पहली टर्म क्या है यहाँ पर, ये टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 - 1/15। दूसरी टर्म है आपके पास 1/25, ठीक। अब ये जो पहली टर्म है उसको उठाइए, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आया, -5 लिख दिया आपने। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 1/25, 1/25 को उठाओ, अगेन एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 बचता है। -5 + 3 क्या आ गया आपके पास, -2, -2/75। अब ये आपका आंसर है 1/v का। आपको v चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। -75/2, इसको डिवाइड करोगे तो -37.5 आएगा। अब ये आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था कि जब भी v आपका नेगेटिव हो तो देन इमेज इज रियल, ठीक है। तो इमेज इज रियल, और आपको कहाँ पर प्लेस करने पर इमेज शार्प मिलेगी, 37.5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर आप उसको प्लेस करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप उसको प्लेस करेंगे तो आपको एक इमेज जो है वो शार्प इमेज नजर आएगी, ठीक। तो इससे आपका नेचर भी पता चल गया कि इमेज रियल है, और इससे आपको पोजीशन भी पता चल गई कि 37.5 सेंटीमीटर्स पर रखने पर आपको इमेज शार्प मिलेगी। क्या रह गया आपके पास, साइज की बात रहेगी। मैंने कल भी बताया था कि जो साइज है वो कैसे पता चलेगा, आपको मैग्निफिकेशन से पता चलेगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करिए।
तो बच्चे आगे मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन का सिंबल m होता है। ये आगे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको आता होगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो अब आपके पास h है, माइनस v है, मतलब v है, u है, आपको क्या निकालना है, h डैश निकालना है। ठीक है, तो आप ये वाला पोर्शन यूज करेंगे h डैश निकालने के लिए। h डैश, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। v अभी आपने निकाला है -37.5 सेंटीमीटर्स, माइनस एक एडिशनली बाहर है वो लगा दिया है। जो v का माइनस है वो ब्रैकेट में आप लिखिए। h जो है आपके पास 4 है, u जो है -25 है। ठीक है, तो ये माइनस है, दिस माइनस विल कैंसल आउट। ठीक है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी -6.0 सेंटीमीटर्स। h डैश की, h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज या आपका मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव में आता है, दैट मीन्स योर इमेज इज इन्वर्टेड। आपकी इमेज क्या है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और अगर 1 से ज्यादा आए तो दैट मीन्स द इमेज इज इनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ी है इमेज, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। सो बच्चे आज हम अपने इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए जरा इसको, फोकल लेंथ आपको निकालनी है कन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर्स। सो गिवन में लिखिए, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालनी है। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया 32 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 16 सेंटीमीटर्स। सो बच्चे सेंटीमीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, हमारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि कम ही होते हैं, बट फिर भी अगर आप पूरा क्वेश्चन ठीक कर दें, यूनिट्स ना लगाएं, तो भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने न्यूमेरिकल्स में ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक, इसको उतार लीजिए फटाफट से। सो बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखिए ज़रा, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। सो 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाती है of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। so वो पूछ रहा है आपसे कि इमेज जो है उसकी लोकेशन कहाँ होगी, पोजीशन कहाँ होगी। सो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि आप v निकाल के हमें बताइए। ठीक है, सो u आपको, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन अब आपको 3 दे दी है, माइनस आपको खुद से लगाना है, क्योंकि अगर आपका रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, सो रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर v आपको निकालना है, मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उसमें m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू होता है। v आप निकाल लेंगे उसमें से आसानी से। ठीक है, फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला हम नहीं, मिरर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं गिवन है। ठीक, तो हम क्वेश्चंस में अपना ये ज़रूर देखेंगे कि क्या चीज़ हमें गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा क्या फॉर्मूला जो है वो फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो -3 माइनस वी बाई -10। ठीक है, यहाँ पर ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट, 3 इंटू 10 30। अब ये माइनस है, इसको हटाने के लिए आपको दूसरी तरफ, दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, या ऐसा समझिए कि ये -1 इधर चला गया। ठीक है, सो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपकी जो इमेज है वो रियल है। ठीक है, और उसी साइड पे बनी है जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप बच्चे आपको रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपनी तरफ से एडिशनली क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। हम इस चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप अभी से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।